प्रेज द लॉर्ड। हमारा आज का विषय है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कैसे करें। कई लोग हम देखते हैं जो कहते हैं किसने देखा है स्वर्ग और नर्क, जो भी है यही है और सारे पापों का फल यही पृथ्वी पर भुगतना पड़ता है। जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है वही लोग ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान नहीं है। वो लोग ना ही यीशु मसीह को जानते और ना ही पवित्र शास्त्र बाइबल को जानते हैं, क्योंकि बाइबल ही है जो हमें मरने के बाद की सच्चाई बताती है। अनंत काल की बातें सिर्फ बाइबल ही बताती है। अनंत काल का जीवन जो हम मसीहियों को मिलने वाला है, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर के तेज से प्रकाश होगा, वहाँ अंधेरा कभी नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 21:23। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। स्वर्ग के बारे में सोचना या कुछ कहना हम मनुष्यों के लिए तो असंभव है, लेकिन बाइबल हमें स्वर्ग के बारे में बताती है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा। यूहन्ना 14:3। यीशु ने कहा, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। कितना अच्छा परमेश्वर है जो खुद हमारी चिंता करता है और हमारे लिए कार्य करता रहता है। हम पृथ्वी पर कुछ साल बिताने वाले हैं, फिर हमारे परमेश्वर के पास रहने के लिए जाएंगे और हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमारा घर स्वर्ग में तैयार कर रहा है। हम लोग यहाँ अपना घर बनाने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं, उसके लिए कर्ज में पड़ते हैं, परेशानी उठाते हैं और हमें पता भी नहीं कि हमने जो घर बनाया है उसमें हम कब तक रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम हमारे बनाए हुए घर में कब तक जिएंगे। लेकिन हमारे परमेश्वर के घर में जो उसने हमारे लिए बनाया है उसमें हम अनंत काल तक जिएंगे। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो जो कहता है वही करता भी है। सारी बातें जो परमेश्वर ने कही थी उन सबको पूरा किया है। यूहन्ना 5:28 लिखा है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। इसका मतलब यह है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं, बाइबल उन्हें सो गए ऐसा कहती है, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कभी नहीं मरता, बल्कि वो अनंत काल तक सदा जीवित रहता है। जब यीशु अपने स्वर्गदूतों की सेना के साथ बादलों में आएंगे तो सबसे पहले मृतक उसका शब्द सुनकर जी उठेंगे। अब सवाल यह है कि स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है। हमें स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा। हम क्या करें कि स्वर्ग में हमारा घर बन जाए और हम भी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रह सके। परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम उसके साथ रहें। वो हमें अनाथ नहीं छोड़ना चाहता। यूहन्ना 14:18। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस संसार के ईश्वर ने हमारी आंखें बंद कर दी है। अब संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। 2 कुरिन्थियों 4:4 लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हम वचन को सुनते तो है, मानते भी है, लेकिन संसार की चिंता हमें वचन पर चलने नहीं देती, क्योंकि शैतान हमें वचन के अनुसार चलने से रोकता है। लेकिन हमें इसी संसार में रहकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है और शैतान की नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। पहले तो हमें ये विश्वास करना है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है, क्योंकि लिखा है 1 कुरिन्थियों 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है,
और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। जब आप विश्वास करते हो कि यीशु ही प्रभु है और खुद को उसे सौंप देते हो और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो, परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार जीवन बिताते हो, पाप ना करने का हर दिन प्रयत्न करते रहते हो, तो परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा आपको चलाने लगता है और आप उसके चलाए चलने लगते हो और ये सब बातें आपके जीवन में होती हैं तो आपका उद्धार हो जाता है। और जिसका यीशु मसीह के द्वारा एक बार उद्धार हो गया वो कभी नहीं मरता बल्कि अनंत काल का वारिस हो जाता है। यूहन्ना 3:16 और 17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, मतलब यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपको पता है कि सामने बड़ा गड्ढा है, फिर भी आप उसी दिशा में चलते रहोगे तो ज़रूर गड्ढे में गिरोगे। लेकिन अगर आप उस वक्त अपना रास्ता बदल कर सही रास्ते से जाओगे तो बच जाओगे। जैसे इब्रानियों 10:26 और 27। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हमें परमेश्वर के पुत्र बनकर रहना है, क्योंकि यूहन्ना 8:34 और 35 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। वचन कहता है हमें पाप से बचे रहना है तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु पर सच्चा विश्वास करने से उद्धार मिलता है और जिसका उद्धार हो जाता है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और आगे उस पर पाप की प्रभुता नहीं रहती, उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया ताकि हम पापों से मुक्त होकर स्वर्ग जा सके। हमें लगता है हम बहुत धर्मी हैं, अच्छे काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन आपके कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर हमसे बाइबल के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, हमें कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है, ये सब कुछ बाइबल सिखाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे सच्चा प्यार करें, सच्चा विश्वास करें, दिखावा ना करें। परमेश्वर आपके मन को जानता है। बाहर हम कितनी भी दिखावा कर ले, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है ये परमेश्वर जानता है। इसलिए मत्ती 7:21 से 23 तक लिखा गया है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मत्ती 4:17। यीशु कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बाइबल में आपको बहुत सारी जगहों पर स्वर्ग के राज्य का जिक्र मिलता है और यीशु ने कभी भी किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, बल्कि सबको मन फिराने के लिए कहा ताकि हर एक व्यक्ति स्वर्ग जा सके। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और वही करेगा जो वचन कहता है, उस हर एक व्यक्ति का उद्धार होगा और वो स्वर्ग जाएगा, फिर वो कोई भी हो। वचन कहता है आपको नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। नया जन्म मतलब पुनर्जन्म नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार खुद को बदलना, हमारा पुराना जीवन छोड़कर नया जीवन बाइबल के अनुसार जीना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। जैसे 2 कुरिन्थियों 5:17 लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक जाए,
इसलिए हमें बाइबल दिया गया है कि हम उसे पढ़कर वैसा ही करें जैसा लिखा है। यूहन्ना 17:3 लिखा है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यहाँ पर हमें त्रिएक परमेश्वर की पहचान होती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो आदि से है और अनंत काल तक रहेंगे। लिखा है, हमें सच्चे परमेश्वर को जानना चाहिए और यीशु मसीह को जिसे परमेश्वर ने भेजा, ताकि हम उद्धार पाएं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। वचन कहता है, मत्ती 6:33 लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए, बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में और स्वर्ग के बारे में सारी बातें सिखाता है। परमेश्वर के वचन में ही जीवन है और स्वर्ग जाने का मार्ग भी। और बहुत सी बातें बाइबल में हैं जो स्वर्ग के राज्य के बारे में कही गई है। हमें हर दिन वचन को पढ़कर स्वर्ग के राज्य के निकट जाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य यही है कि हर कोई उसके वचन के अनुसार चलकर खुद को शुद्ध और पवित्र करे। जैसा परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र रहना चाहिए, ताकि यीशु जब अपनी सेना के साथ बादलों में आएंगे तो हम उसके हाथों में उठा लिए जा सके। पृथ्वी पर हम परदेशी हैं। यहाँ पर कुछ समय के लिए हमें रहना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। हमें खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। इसलिए यहाँ थोड़ा दुख उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, जब तक यीशु आकर हमें ले न जाए। आमीन।